Hey guys, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we are going to deal with some current affairs issues. And the topic of the discussion for today is about the new coronavirus variant in news. I hope you all are doing well, so without doing any further delay, let's start the video. So student, recently गुजरात के अंदर जो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है दैट इज XBB 1.5 उसका पहला केस मिला है इंडिया के अंदर। और आपको पता ही है कि चाइना के अंदर तो कोविड से फिर से बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो चुका है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे फर्टिलिटीज़ हो रही हैं, बहुत ही ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं, तो वो सब जगह से स्प्रेड होगा। लेकिन अभी इंडिया में जो ये गुजरात के अंदर ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट मिला है स्टूडेंट्स, ये चाइना से नहीं आया है, ये यूएस का आया है। यूएस का सब वेरिएंट है ये जो XBB 1.5 है। और स्टडीज़ के अकॉर्डिंगली जो साइंटिस्ट ने स्टडी किया है उनके अकॉर्डिंगली ये बताया गया है कि बहुत ही ज़्यादा हाईली ट्रांसमिसिबल है, ये बहुत ज़्यादा जल्दी ह्यूमंस में स्प्रेड होगा और ये इम्यूनिटी को इवेट्स कर देगा। मीन्स जो भी आपकी पहले से इम्यूनिटी है, जो भी आपने स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बना रखी है, फिर जो भी आपने अपनी ऑलरेडी वैक्सीन्स करा रखी हैं उनका भी कुछ असर नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा जल्दी आपकी इम्यूनिटी को ख़राब कर देगा। और अगर हम बात करें कि ग्लोबल प्रीवेलेंस इसकी कहाँ कहाँ है, ये जो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है, तो ये तो अभी हम क्लियरली नहीं कह सकते ये किन किन जगह में फैलने लग गया है। क्योंकि स्टूडेंट्स देखो, मोस्टली जो कंट्रीज होती हैं वो इतनी इजीली बताती नहीं है, सबके सामने एक्सक्लूसिवली एग्री नहीं करती कि उनके यहाँ पे ये वाला वेरिएंट जो है वो आ गया है या फिर उनके यहाँ पे इतने केसेस हो गए, इतने डेथ्स हो गई हैं। तो इसीलिए ग्लोबल प्रिवेलेंस इसकी नहीं पता लग पा रही है। बट जो उसकी पेरेंट स्ट्रेन है, पेरेंट स्ट्रेन मीन्स स्टूडेंट्स ओमिक्रॉन, क्योंकि ओमिक्रॉन का ही तो ये सब वेरिएंट है, वो एटलीस्ट 35 कंट्रीज़ में डिटेक्ट करा जा चुका है। तो साइंटिस्ट का मानना ये है जिन जिन कंट्रीज़ में इसके जो पेरेंट स्ट्रेन है मीन्स जो ओमिक्रॉन है वो मिला है, उन कंट्रीज़ में ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि ये वाला सब वेरिएंट भी उन कंट्रीज़ में मिलेगा। और क्योंकि ये हाईली ट्रांसमिसिबल है और ये बहुत ज़्यादा जल्दी आपकी इम्यूनिटी को ख़त्म कर देता है, बिल्कुल नेग्लिजिबल कर देता है, तो इसीलिए ये ओमिक्रॉन से अपने पेरेंट स्ट्रेन से भी ज़्यादा डेंजरस है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस सब वेरिएंट XBB 1.5। तो स्टूडेंट्स ये ना एक रिकॉम्बिनेंट है। रिकॉम्बिनेंट का मीन्स कि ये एक ही पेरेंट स्ट्रेन से नहीं बना है, सिर्फ ओमिक्रॉन से ही ये नहीं बना है। ओमिक्रॉन इसका पेरेंट स्ट्रेन है, बट दो अलग अलग तरह के जब स्ट्रेन साथ में मिले हैं ना तो ये एक जीनोम प्रोडक्ट बना है, इसीलिए इसको हम रिकॉम्बिनेंट कहते हैं। अभी के लिए आप इतना ही समझ लीजिए, इससे ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूपीएससी में इतना सफिशिएंट है। एंड फिर टॉक अबाउट कि इसकी म्यूटेशन क्या होती है, कि जब आपकी बॉडी में ये XBB 1.5 वाला वेरिएंट पहुंच गया तो ये कैसे म्यूटेट करेगा आगे, तो ये F486P की तरह म्यूटेट करेगा। और जो इम्यूनिटी आपकी बिल्कुल नेग्लिजिबल करेगा ना, आपकी इम्यूनिटी को जो हटाएगा वो तो XBB 1 ही हटाएगा। तो इसीलिए ही हम ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स, देख रहे हो इसमें F486P भी आ गया, XBB 1 वाला भी आ गया, और पेरेंट स्ट्रेन जो ओमिक्रॉन है उससे तो ये बना ही बना है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये रिकॉम्बिनेंट है। और रिकॉम्बिनेंट के बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में और ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी। बट यहाँ से यही प्रूव होता है कि ये वाला जो वेरिएंट है बहुत ज़्यादा जल्दी ट्रांसमिसिबल है, क्योंकि ये म्यूटेट भी किसी और फॉर्म में हो रहा है। और दूसरी बात ये कि दो अलग अलग डिफरेंट ओमिक्रॉन के नहीं, दो अलग अलग स्ट्रेन से मिलके ये बन रहा है, तो ये ज़्यादा डेंजरस तो होगा ही होगा, इसीलिए इसको बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है। तो आप सभी को भी स्टूडेंट्स प्रिकॉशंस लेने स्टार्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि यूएस से जब भी आ सकता है तो जो चाइना में हाल हो रहा है वो इंडिया में भी हो सकता है। और आपको पता है गवर्नमेंट जब भी नेसेसरी एक्शंस लेती है जब बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, तो आपको डिले नहीं करना है, आपको अपनी स्टडीज़ भी करनी है और उसके साथ साथ ये प्रिकॉशनरी मेजर्स भी लेने हैं, जिससे कि आप अपने लिए नहीं तो आप अपनी फैमिली के लिए या फिर जो आपके आसपास एल्डर्स हैं उनके लिए एज अ सेफ्टी मेजर्स काम करें। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिकॉम्बिनेंट, जो मैं आपको रिकॉम्बिनेंट के बारे में बता रही थी। तो स्टूडेंट्स, रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है कि जब दो अलग अलग स्ट्रेन एक पर्सन को एक ही टाइम पे इन्फेक्ट कर देते हैं, उन्हें अफेक्ट कर देते हैं, लाइक दैट कि आपकी बॉडी में अभी कोविड प्रेजेंट है, बट आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि आपको कोविड नहीं हुआ है, लाइक नॉर्मली माइल्ड फीवर हुआ और कफ कोल्ड वगैरह हुआ, जो भी उसके सिम्टम्स होते हैं वैसे हुए, बट वो आपकी बॉडी पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। तो और आप कहीं बाहर चले गए, आपको पता नहीं था कि आपको कोविड हो चुका है, और आपको फिर से एक और क्योंकि कोविड तो आपको हो रखा है, इम्यूनिटी तो आपकी धीरे धीरे वीक होना स्टार्ट हो ही जाएगी, लेकिन आपकी बॉडी में कोई और सा वेरिएंट भी जो है अब वो आपकी बॉडी में आ गया, क्योंकि बहुत सारे वेरिएंट्स हैं ना अब तो कोविड के, तो
दोनों मिलके जो आपकी बॉडी पे इफेक्ट करेंगे ना, वो ज़्यादा हार्मफुल होगा, वो ज़्यादा आपकी जो हेल्थ है उसे डिटोरिएट करेगा और पर्सन को बहुत ज़्यादा जल्दी इन्फेक्ट कर देगा, और जो इसकी प्री एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी थी उसे कम्प्लीटली वो इवेट कर देगा. सो दिस इज़ अबाउट द रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि जब वो दूसरा स्ट्रेन भी पर्सन की बॉडी में आया तो वो साथ में मिलके रेप्लिकेट करेंगे, साथ में मिलके म्यूटेट करेंगे, जिससे कि वो बॉडी को ज़्यादा डैमेज करेंगे. लाइक कि ये वाला जो वेरिएंट है, अगर मैं इसी का एग्जांपल लेके आपको दोबारा से समझाऊं, तो ओमिक्रॉन का ये सब वेरिएंट है XBB.1.5. बट ये आपकी बॉडी में नॉर्मली अगर यही वेरिएंट गया तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा. बट अगर आपकी बॉडी में ऑलरेडी कोविड के सिम्टम्स थे और ये आपकी बॉडी में चला जाता है, ये वाला वेरिएंट जो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है, तब वो आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा जल्दी इफेक्ट करेगा, आपकी हेल्थ बहुत डिटोरिएट कर देगा एकदम से ही, और आपकी इम्यूनिटी तो बिल्कुल ये मान लो इवेट हो जाएगी कम्प्लीटली. ये है रिकॉम्बिनेंट का मतलब. क्यों? क्योंकि स्टूडेंट ये साथ में ना रेप्लिकेट करने लगते हैं, साथ में म्यूटेट करने लगते हैं. और हाँ, रिकॉम्बिनेंट स्ट्रेन तब भी आपकी बॉडी में अराइज कर सकता है जब आपकी बॉडी में पहले से ही रिकॉम्बिनेंट स्ट्रेन्स हो. ठीक है, लाइक 2 अलग अलग कोविड्स के आपकी बॉडी में वेरिएंट्स हैं एंड वो म्यूटेट कर रहे हैं, और जब वो म्यूटेट करेंगे तो वो अपने अपने अकॉर्डिंगली अलग अलग चीज़ों के थ्रू म्यूटेट करेंगे, तब भी आपकी बॉडी में रिकॉम्बिनेंट स्ट्रेन राइज कर सकता है. और अगर मैं आपको कुछ और रिकॉम्बिनेंट से एग्जाम्पल लेके बताऊं, तो जैसे आपको डेल्टा वेरिएंट पता है और अभी ओमिक्रॉन पता है, तो डेल्टा वेरिएंट और ओमिक्रॉन अगर दोनों ही आपकी बॉडी में चले जाते हैं और आपको वो इन्फेक्ट कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा जल्दी आपकी बॉडी को डीपनली बहुत इन्फेक्ट करेंगे, हर्ट करेंगे, एंड वो ट्रांसमिसिबल भी बहुत ज़्यादा जल्दी होने लग जाएंगे, रादर देन कि अगर आपकी बॉडी में सिर्फ डेल्टा वाला वेरिएंट है तो, या फिर सिर्फ ओमिक्रॉन वाला वेरिएंट है तो. क्योंकि जब आपकी बॉडी में इम्यूनिटी स्ट्रांग है, आप उससे फाइट कर सकते हो, ओके. लेकिन अगर दोनों वेरिएंट एक साथ चले जाते हैं तो बॉडी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए जो बॉडी होती है वो रिकवर नहीं कर पाती है और यूजुअली लोगों की डेथ होने लग जाती है. तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक. ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि मेंस में आपको आंसर राइटिंग करनी होगी, तो इन स्लाइड्स में से अगर आप बहुत सारी चीज़ें कोट करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी. बट ये प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नो वन नोस कि यूपीएससी क्या पूछ ले. बट हाँ, ये जो कोविड है ये बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज होने वाला टॉपिक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यूपीएससी इसमें से क्वेश्चन नहीं करेगी, क्योंकि ये जितनी भी स्लाइड्स हैं ये बहुत ज़्यादा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्पफुल है. प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज ही चल रही है आपके लिए, तो आप बिल्कुल ध्यान से इन्हें पढ़ के जाना. और हाँ, इनसे ज़्यादा सफिशिएंट इस वेरिएंट के लिए और कुछ नहीं है, आपको ना ही ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत है. तो इसी के साथ हम अपने सेशन को यही एंड करते हैं. Thank you so much and have a nice day ahead. And if you like the video, do share it with your friends. And happy learning.